जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपसे अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं किस तरह गुरुजी से जुड़ी या किस तरह गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। क्योंकि हम लोग की तो कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग जो खुद जाके गुरुजी तक पहुंच सकें। गुरुजी ही हैं जो हमें हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें हमारे कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। तो आज मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये भी गुरुजी की मर्जी है, उनका हुक्म हुआ कि तू अपना सत्संग शेयर कर सबके साथ, और जिससे तुझे और ब्लेसिंग मिलेंगी और बहुत से लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज गुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से मैं अपना बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिसमें गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया। वैसे छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं। गुरु जी इतना ब्लेस्ड करते हैं, इतना अंग संग रहते हैं, हमारी छोटी छोटी सी बातें सुनते हैं। बट जो पहला सत्संग हुआ था वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। हुआ ये कि मैं जो हूँ, सबसे पहले माफ़ करिएगा संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि किस तरीके से मैं जुड़ी गुरुजी से। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपनी एक बहुत ही अच्छी सहेली, उसके ज़रिए और अपनी बहन, छोटी बहन के ज़रिए गुरुजी से जुड़ी। तो हुआ ये कि मेरी बहन की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, उसको कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तो कुछ इश्यूज़ थे उसके। तो मेरी फ्रेंड ने मुझको बताया कि देख, तेरी छोटी सिस्टर की वजह से फैमिली तेरी डिस्टर्ब रहती है, तो तू जो ऐसा कर, तो ये ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, इन्हें मतलब बता उसको कि इनकी पूजा करे और इनको ऐसे मतलब याद किया करे, इनसे बातें किया करे, और सिर्फ बातों से ही देखना उसको बहुत हील हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। और उन्हें बिल्कुल अपने पेरेंट्स मानकर उससे उनसे बातें किया करे, उनके आगे सारा हाल कह दिया करे जो भी उसको दिक्कतें हैं। तो वो जो था, उसकी लाइफ का बहुत ही बुरा फेज चल रहा था, वो बहुत परेशान थी गुरुजी। उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, उसकी छोटी सी बेटी है और उसके हस्बैंड, वो भी बहुत ही परेशान थे। मतलब इसका क्या होगा, ये कैसे ठीक होगी, क्या ठीक होगा। तो गुरुजी की उस पे इतनी मेहर हुई, इतनी मेहर हुई कि वो आज बिल्कुल ठीक है। और गुरुजी अपने अलग अलग रूपों में उसे खूब ब्लेस्ड करते हैं, उसे दर्शन देते, उसकी रोटी में ओम दर्शन और तितली दर्शन, और हर समय उसके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो ये सब देख के मेरे अंदर उनके लिए और ज़्यादा गुरुजी के लिए विश्वास धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक ईयर रिंग गुम हो गया। तो वो गुम होने पे मैंने जो था 2-3 दिन हो गए ढूँढती रही। जब 3-4 दिन जब वो नहीं मिला, तो मैंने जो था कि अपनी सिस्टर को बोला, उससे बात होती रहती थी उसे। तो मैंने उसको बोला कि मेरा इयररिंग ऐसे-ऐसे खो गया है और इतने दिन हो गए नहीं मिल रहा। तो उसने भी बोला, हाँ दीदी, लग नहीं रहा अब मिलेगा। मैंने कहा तू गुरुजी से अरदास कर मेरे लिए। तो बोली, नहीं दीदी ऐसा नहीं होता है, फिर भी मैं तेरे लिए अरदास करूँगी, लेकिन गुरुजी से खुद 1 टू 1 कनेक्शन बनाओ तो बहुत अच्छा है, तू विश्वास कर उन पे। वो मेरे को बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाती थी और मेरी फ्रेंड भी बहुत सत्संग सुनाती थी मुझे गुरुजी के। बट मैं सिर्फ सुनती ही थी। लेकिन वही है ना कि गुरुजी से तभी कोई जुड़ सकता है जब गुरुजी खुद चाहें। वरना आप ये सोचिए गुरुजी, ये सोचिए संगत जी कि मैंने अपनी बहन को बताया, वो जुड़ गई और मैं फिर भी नहीं जुड़ सकी, क्योंकि उसको उस समय ज़रूरत थी गुरुजी की। उन्होंने खुद उसकी मतलब उसका हाथ पकड़ा, उसकी बाँह पकड़ी कि मैं तुझे ब्लेस्ड करूँगा।
तो ऐसे ही जब मैं बहुत परेशान हुई कि मेरा इयररिंग नहीं मिल रहा है, गोल्ड का था संगत जी वो, तो मैं बहुत परेशान हुई, तो मैंने अपनी सिस्टर को जब बोला तो बोली नहीं दीदी ऐसे-ऐसे खुद तू अपना कनेक्शन बना। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर ऐसे ही मंदिर में हाथ जोड़े और ऐसे बोला कि गुरुजी मेरा जो है मिल जाए इयररिंग, अगर मतलब है तो मिलना है तो आज मिल सकता है, आज का दिन ही है, ऐसे करके बोल रही थी मैं। तो फिर हुआ ये कि मेरे को पता नहीं क्यों सोफ़ा बार-बार नज़र आ रहा था कि कहीं सोफ़े में ना हो, मैं इस पे लेटती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ऐसा है आप सोफ़ा खुलवाइए कारपेंटर को बुलवा के, हो सकता है इसके अंदर चला गया हो, मैं इस पे लेटती हूँ, बैठती हूँ। तो वो बोले ठीक है, वो बेचारे कारपेंटर को घर ले आए, उन्होंने पूरा सोफ़ा खुलवाया, लेकिन उसमें नहीं निकला, उसमें सिर्फ़ एक सेल निकला कि वो खटखट कर रहा था, जो मुझे लग रहा था कि इसमें लग रहा है। तो उसके बाद फिर एज़ यूजुअल काम में लग गए, लंच-वंच की तैयारी वही की। अपने बच्चों को मैंने उस दिन लंच भी लेट हो गया था क्योंकि घर पूरा इधर-उधर सब ऐसे था। खोजने में ही मेरा पूरा टाइम निकलता था, 2-3 दिन ऐसे ही हो रहे थे कि कभी लगता था यहाँ है, कभी लगता था वहाँ है। तो फिर मैंने उस समय सोच लिया था अगर सोफ़े में नहीं मिलता है तो अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं बाहर गिर गया है, तो अब तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने ये बोल दिया था गुरुजी को कि अब नहीं मिलेगा, अगर आपसे प्रे करने पे भी अब नहीं मिलेगा तो। तो जैसे ही मैं जब कारपेंटर लौटा तो मैंने कहा अब नहीं मिलेगा, मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया कि मेरा नुकसान हो ही गया है। फिर मैं जाके अपना डिनर वही सॉरी लंच-वंच की तैयारी करी मैंने, पराठे वगैरह बच्चों के लिए सेकने लगी और घर मेरा ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम ऐसे ही था, तो मैं बेड पे ही बच्चों को प्लेट्स पकड़ा रही थी। तो अचानक से मेरा बेटा बोलता है कि क्या मम्मी आप मम्मा इधर आओ। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं खाना सेक रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी अभी। तो बोलता है नहीं क्या आप क्या इस टॉप्स को ढूंढ रहे थे, ये रिंग है क्या आपका। तो मैंने कि नहीं बेटा वो वही होगा, मैंने पापा को दिखाया था ना, तो वो वहीं पड़ा होगा, वो वही होगा जो एक था मेरे पास, और जो गुम हो गया वो तो गुम ही हो गया। तो कहता है नहीं आओ तो देखो। तो मेरी बेटी आती है, उठ के कहती है नहीं मम्मी वो तो आपने डिब्बी में रखा हुआ है यहाँ किचन में। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जैसे ही मैं जाके देखती हूँ तो बेटे के हाथ में मेरा वाला इयररिंग होता है जो गुम हो गया था, और बेटी के हाथ में डिब्बी वाला, डिब्बी में जो था पहले से ही ऑलरेडी था। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, आप मतलब सोच नहीं सकती थी मैं, आप सोच नहीं सकते कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात थी कि इतने दिन से जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही हूँ, क्या सोचिए मेरी बेडशीट नहीं झड़ी होगी या मैंने चेंज नहीं की या मैंने क्या कहते हैं बेड भी खोल के देखा था, पूरे गद्दे वगैरह सब हटा के देख लिया था, और बेड के अंदर जो सामान था इवन उसमें भी देख लिया था मैंने। तो वो तब मिल ही नहीं रहा था कहीं भी, और बस वो गुरुजी का नाम लिया था मैंने, और वो ऐसे आ गया मेरे बेटे के हाथ में जैसे किसी ने उसके हाथ में दे गया हो। वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तो वो खाना खा रहा था, दूसरे हाथ उसका बेड पे ही रखा हुआ था, उसमें एकदम से उसके हाथ में पड़ा वो। तो वही है संगत जी कि शायद गुरुजी ने ही लाके रख दिया वहां, या क्या किया, वो तो मतलब महाशिव हैं, वो शिव जी का रूप है, वो भगवान है। मतलब उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया कि जो है गुरुजी हैं, और वो हमारी बिल्कुल बात सुनते हैं, उसी समय आंसर करते हैं, और मतलब बहुत सब अपनी जो संगत है उन पे बहुत कृपा बनाते हैं, उन्हें ब्लेस्ड करते हैं किस तरीके से। तो जब मिला तो मैंने सबसे पहले कॉल अपनी सिस्टर को किया। तो वो बोलती है उसे बहुत खुशी हुई, तो वो क्या बोलती बोलती है दीदी मैं बस आपको अरदास ही कर रही थी तेरे लिए कि वो तेरा मिल जाए। और उधर वो अरदास कर रही थी, इधर मैं, और कारपेंटर पहुंच नहीं पाया था अपने मतलब घर तक, ये छोड़ने गए हुए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने उनको फोन करके कहा कि वो मिल गया, हालांकि मैं उस समय बिल्कुल उम्मीद छोड़ के मैं भूलने की तैयारी में थी, मैं भूल जाऊंगी इस चीज को, और वो मिल गया। तो ये मेरा पहला सत्संग था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, आप अपना विश्वास बनाए रखिए, गुरुजी बहुत अच्छे से सबको ब्लेस्ड करते हैं। बस देरी ये होती है कि वो तब काम नहीं चाहते हैं कि जब आप चाहते हैं तभी वो काम बन जाए। वो गुरुजी को पता होता है कि सही टाइम क्या चीज़ देने का किसको किस समय है।
वो उस तरीके से ब्लेस्ड करते हैं। अब तो संगत जी ये सोचिए कि कोई भी हम पे दुःख आता है, परेशानी आती है, कष्ट आती है, तो अब यही लगता है कि हमारे गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, वो भी काटने हैं, मतलब हम लोग हँसते-हँसते काट लेते हैं कि हमारे शायद कष्ट कट रहे हैं। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है, वो हमारे इतने बड़े-बड़े कष्ट हमारे सपनों में, हमारी छोटी-मोटी चोट से, छोटी-मोटी चीज़ों से, छोटी-मोटी नुकसान से वो हमें वो कष्ट काट देते हैं। कभी भी आप हताश मत होइएगा कि आपका नुकसान हो गया या आपके कहीं छोटी-मोटी चोट लगे या कुछ, तब ये सोचिएगा कि हमारे कष्ट काट दिए हैं, आगे की आपकी लाइफ सब बेहतर करने के लिए गुरुजी सब कुछ करते हैं और वो हमेशा सुनते हैं। आप गुरुजी से बातें करिए, वो आंसर करेंगे, वो दर्शन देंगे और हर तरीके से बात करते हैं वो। आप मतलब ये समझ लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भगवान मिल गए कि मैंने मतलब कितने जन्मों की मेरी तपस्या या कितने जन्मों का फल मुझे मिला है। मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और गुरु ऐसे ही गुरुजी अपने सब भक्तों पे कृपा बनाए रखें, सारी संगत पे, सबके परिवारों पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सबको इतना ब्लेस्ड करे, सबका फ्यूचर ब्राइट करे, सब बच्चों को ब्लेस्ड करे, सबको अच्छी राह दिखाएं। बस यही है, हमसे कभी गलत कर्म ना करवाएं, कभी गलत ना बुलवाएं। बस गुरुजी हम पे अपनी मेहर बनाए रखना, हमेशा गुरुजी आप सबके साथ रहना। लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और एक शुक्राना मैं अपनी फ्रेंड और बहन का भी करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बहुत बहुत शुक्राना, उन दोनों को मैं कभी भी नहीं भूल सकती गुरुजी से जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।